प्रिय मित्रगण, मेरे YouTube चैनल के नवीनतम तथा 61वें वीडियो में आपका स्वागत है। अब मैं बिहार की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसमें आप बिहार के प्राचीन मगध साम्राज्य तथा लिच्छवी साम्राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक धरोहरों की सैर पर ले चलूँगा। इस श्रृंखला के एक वीडियो में मैं आपको वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के नगर भी ले चलूँगा तथा सम्राट अशोक के राजमहल की सैर पर भी ले चलूँगा। इस श्रृंखला की शुरुआत मैं भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया से करता हूँ। वही बोधगया जहाँ कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे यह अनुरोध है कि कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तब। देखने के बाद इसे YouTube प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ संसार के दुखों से छुटकारा पाने का उपाय जानने के लिए घर परिवार छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। भ्रमण करते करते वह गया में उरुवेला ग्राम के पास फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, के तट पर एक पीपल के वृक्ष की छांव में बैठ गए और तपस्या तथा साधना मेडिटेशन करने लगे। 3 दिन और 3 रात की गहन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। बोधगया बिहार की राजधानी पटना से 131 किलोमीटर तथा गया शहर से 12 किलोमीटर दूर है। पटना से बोधगया आप ट्रेन, बस तथा टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु के 250 वर्ष बाद, अर्थात आज से करीब 2250 वर्ष पहले 260 BC में सम्राट अशोक ने बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर एक मंदिर बनवाया। अभी का महाबोधि परिसर का मंदिर 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर के परिसर को ध्वस्त कर दिया। यह पुनरुद्धार के पूर्व भग्नावस्था में मंदिर है। 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी में इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हुआ। इसके पुनरुद्धार में रानी अहिल्याबाई होलकर का प्रमुख योगदान था। ये फोटो 1865 ईस्वी के आसपास के हैं, पुनरुद्धार से पहले का। लंबा पिरामिड नुमा बना महाबोधि मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य और पवित्र स्थल है। यहाँ विश्व के सभी देशों के यात्री, विशेषकर चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आते रहते हैं। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा 2002 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा ध्यान और पद्मासन की मुद्रा में। यह बोधि वृक्ष है। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। वर्तमान का बोधि वृक्ष उस वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। यह सम्राट अशोक द्वारा स्थापित वज्रासन है, हीरे जवाहरातों का आसन। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा अन्य देशों के मंदिर भी हैं, जैसे तिब्बती मठ, थाईलैंड मंदिर, बर्मी विहार, जापानी मंदिर, चीनी मंदिर, वियतनामी मंदिर, कोरियन मंदिर तथा
भूटानी मंदिर। यह कोरियन मंदिर है। कोरियन मंदिर में बुद्ध की मूर्ति। यह चीनी मंदिर है। यह जापानी मंदिर है। जापानी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति। यह थाई मंदिर है। आप लोगों ने भगवान बुद्ध के सिर को देखा है। उनके सिर पर छोटे छोटे घुंघराले बाल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल नहीं बल्कि सूखे हुए घोंघे स्नेल्स हैं। किंवदंती यह है कि जब भगवान बुद्ध ध्यान मग्न थे, उनके सिर पर तेज धूप पड़ रही थी, तब घोंघों ने उनके सिर को गर्मी से बचाने के लिए तथा उनका ध्यान न भटके उनके सिर को ढक लिया। ये 108 घोंघे थे। वे सारे धूप के कारण मर गए और जल गए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन 108 घोंघों को बुद्ध के सिर पर दर्शाया जाता है। यह किंवदंती मुझे originalbuddha.com पेज पर मिला है। ये तीनों चित्र मुझे मेरी बेटी निक्की वर्मा से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह तक आसपास के जगहों पर रहे। उसके बाद वे वाराणसी के पास सारनाथ चले गए। यह मूचालिंडा झील है। इस संबंध में एक दंत कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार अपनी ज्ञान प्राप्ति के 6ठे सप्ताह में भगवान बुद्ध प्रार्थना और ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें आंधी पानी आने का ध्यान नहीं रहा। बुद्ध मूसलाधार बारिश तथा आंधी में फंस गए, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा। तब सांपों के राजा मूचालिंडा ने अपने निवास से बाहर आकर और बुद्ध की रक्षा की। यह बुद्ध प्रतिमा 80 फीट की है। भारत में सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा 1989 में 14वें दलाई लामा द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध मंदिर परिसर में एक नाचते हुए मोर के चित्र के साथ बोध गया की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मुझे फॉलो करते रहें। अगली वीडियो में मैं आपको सम्राट अशोक के प्रसिद्ध मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के महल के खंडहरों की सैर पर ले चलूँगा। यह विशाल पत्थर का खंभा या स्तंभ सम्राट अशोक के विशाल राजमहल का है, जिसका निर्माण 2300 वर्ष पहले हुआ था। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।